गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज आपका टॉपिक है भक्तिकाल। हम आपको भक्तिकाल पढ़ाएंगे। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, ये दूसरा भक्तिकाल है। फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। तो आपका जो आज आपका टॉपिक है वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल के हम बारे में पढ़ेंगे। जिस युग में काव्य में भक्ति की प्रधानता देखने को मिली है वो काल आपका भक्तिकाल के नाम से जाना गया है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण युग सबसे गोल्डन पीरियड रहा हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल रहा, भक्तिकाल रहा। भक्तिकाल हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इस काल के कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता अधिक थी और इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को भक्तिकाल का नाम दिया है। इसको मैंने पहले बताया कि पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि सन 1343 से 1643 ईस्वी है। तो आपके कई छोटे छोटे क्वेश्चन बने। भक्तिकाल किस मतलब हिंदी साहित्य इतिहास का कौन सा चरण है, भक्तिकाल की समयावधि क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को क्या नाम दिया। तो ये देखिए, ये दिया है ना, रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्तिकाल का नाम दिया है। तो ये आपका भक्तिकाल हो गया है बच्चों। भक्तिकाल को कई भागों में बांटा गया है। ये भक्तिकाल की विभिन्न धाराएं हैं। भक्तिकाल की विभिन्न धाराएं हैं, शाखाएं हैं। एक निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण जिन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की वो निर्गुण कहलाई। वो ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं था, रंग रूप नहीं था, जिसकी पूजा पद्धति नहीं पता थी, जिसको हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, वो निराकार ब्रह्म है, बिना गुण का है। और जो दूसरी धारा थी वो सगुण थी, जिसमें कवियों ने सगुण ईश्वर की उपासना की, जैसे राम कृष्ण की उपासना की है। तो ये देखिएगा बच्चों, ये आपका एक चार्ट बना हुआ है भक्तिकाल की विभिन्न धाराएं। भक्तिकाल है, भक्तिकाल की 2 धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना हुई है, जिन कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की है, अपना इष्ट निराकार को माना है, वो निर्गुण कहलाए, निर्गुण काव्य धारा कवि कहलाए। और जिन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना की है, जैसे राम कृष्ण की उपासना की है, तो वो सगुण काव्य धारा के कवि कहलाए। सगुण ईश्वर ब्रह्म जो जिसका रूप रंग है, आकार है, वो क्या खाता, क्या पहनता, कहाँ का रहने वाला है, किसकी पूजा पद्धति क्या है, जिसके बारे में हमको सब कुछ पता होता है, तो वो आपका सगुण काव्य धारा कहलाता है। निर्गुण के 2 भेद हैं बच्चों, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। जहाँ ज्ञान और भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव बताई वो ज्ञान मार्गी शाखा है। इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, नानक, दादू, रैदास। और प्रेम मार्गी शाखा, जहाँ प्रेम और भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव बताई गई, यानी लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई। यानी कहानी इसी लोक की ली गई, लेकिन इस लोक की कहानी के द्वारा ईश्वर प्रेम को व्यक्त किया गया, तो वो आपका प्रेम मार्गी शाखा कहलाए। इसके प्रमुख जो प्रतिनिधि कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। वैसे जायसी, कुतुबन, मंझन, ये सब आपके प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। सगुण में भी 2 थे, एक कृष्ण भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा जिस कवियों ने अपने आराध्य कृष्ण को माना, कृष्ण की भक्ति की, वो कृष्ण भक्त कवि कहलाए। और जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना वो राम भक्त कवि कहलाए। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं, और राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग रखिएगा, ये हम आपको भेजेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन।